जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो निवेशकों के मन में ये भी होता है कि उनका पोर्टफोलियो भी बेहतरीन परफॉर्म करे। ऐसे में क्या आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा मार्केट की तेजी में एक कदम आगे रहे? तो आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं 7 म्यूचुअल फंड्स जिनका अप कैप्चर रेशियो इतना हाई है कि ये बेंचमार्क्स को पीछे छोड़ते हुए निवेशकों को शानदार रिटर्न दे रहे हैं और उनके निवेश को टर्बो बूस्ट। इन्होंने निवेशकों को दोगुना तिगुना रिटर्न कमा कर दिखाया है। तो स्मार्ट ग्रोथ करने के वो 7 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आज फायदे के फंड की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। इन 7 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का अप कैप्चर रेशियो पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा रहा है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये अप कैप्चर रेशियो क्या होता है। अप कैप्चर रेशियो ये बताता है जब मार्केट तेजी में है तब आपका फंड कितना आउट परफॉर्म करेगा। अगर ये रेशियो 100 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपका फंड मार्केट भी तेजी से बढ़ रहा है। अब आसान भाषा में कहें तो अगर आपका फंड का अप कैप्चर 150 है तो मार्केट के 1% बढ़ने पर आपका फंड 1.5% बढ़ा है। चलिए अब देखते हैं वो 7 फंड जिन्होंने पिछले 3 साल में ये कमाल करके दिखाया। सबसे पहले नंबर पर नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड का। इस फंड का अप कैप्चर रेशियो 154.10 है। इसका मतलब ये फंड अपने बेंचमार्क से 1.54 गुना आउट परफॉर्म कर चुका है। अब दूसरे और तीसरे नंबर पर इन्वेस्को इंडिया के ही फंड्स कायम हैं। दूसरे नंबर पर आता है इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड और तीसरे नंबर पर स्मॉल कैप फंड। अगर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड की बात करें तो इसका अप कैप्चर रेशियो 149.76 है। वहीं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का अप कैप्चर रेशियो 140.76 रहा। यानी इन दोनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क्स को पीछे छोड़ते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। चौथे नंबर पर जेएम वैल्यू फंड का नाम है। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग पसंद करते हैं तो जेएम वैल्यू फंड आपके लिए एक सही ऑप्शन साबित हो सकता है। इसका अप कैप्चर रेशियो 139.34 रहा, मतलब इसने अपने बेंचमार्क से 1.39 गुना आउट परफॉर्म किया। पांचवें नंबर पर नाम आता है मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का। टैक्स बचाने के साथ साथ मार्केट में अच्छा रिटर्न चाहिए तो मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड इस समय आपकी रडार लिस्ट पर हो सकता है, क्योंकि इसने अपना अप कैप्चर रेशियो 137.75 किया और अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न भी कमा कर दिया है। अब आते हैं WOC मिड कैप फंड पर। छठे नंबर पर ये नाम आ रहा है जिसका अप कैप्चर रेशियो 137.41 है। ये मिड कैप में निवेश करके अपने बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दे रहा है। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड 7वें नंबर पर है जिसका अप कैप्चर रेशियो 136.70 है। ये फ्लेक्सी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस और ग्रोथ दोनों दिखा सकता है, इसलिए अगर आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो चाहते हैं और फ्लेक्सी कैप फंड में एक बेहतर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड आपकी रडार पर रखा जा सकता है। तो ये थे वो 7 फंड्स जिनका अप कैप्चर रेशियो 3 साल में सबसे ज्यादा रहा। अगर आप मार्केट के बुलिश समय में ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो इन फंड्स को अपने ऑप्शन के तौर पर जरूर देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कोई भी निवेश अपने निवेश सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के साथ ही करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट में बताइए कि कौन से फंड में आप निवेश करने वाले हैं या आपको कौन सा फंड सबसे दिलचस्प लगा। फायदे के फंड के साथ अपने निवेश को स्मार्ट जरूर बनाइए और पैसों को ग्रो होते हुए देखिए, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।